ओम शांति। अगस्त मास के पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी के अमृत वचन। और दादी जी ने संकल्पों की गहराई के ऊपर आज क्लास कराया है। व्यर्थ संकल्प कितना नुकसान करते हैं और समर्थ संकल्प हमें इस जीवन में कितना मदद करते हैं, और समर्थ संकल्पों के द्वारा बाबा की मदद का हम कैसे अनुभव करें वो भी दादी ने बताया। तो सुनते हैं आज का क्लास। ये है 25 जुलाई 2006 का क्लास। दादी जी की क्लास का टॉपिक है व्यर्थ संकल्प बहुत थकाते हैं, समर्थ संकल्प हो तो बाबा भी मदद करे। दादी कहती हैं, बाबा हम बच्चों को देख रहा है और हम बच्चे बाबा से बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन से पता चलता है कि मैं क्यों नहीं खुश हूँ। खुद ही खुद को चेक करने से पता चलेगा मैं खुश क्यों नहीं हूँ। खुश ना रहने का कारण और कुछ नहीं है, खुद ही है। पुरुषार्थ सच्चा नहीं किया है तो खुश कैसे रहेंगे। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि यह ऐसा है, वो वैसा है। जिस घड़ी भेंट हुई, माना कंपैरिजन आया मन में किसी से भी, ये ठीक काम करता है, ये नहीं करता है, भगवान के बच्चे को यह अलाउ नहीं है। इस तरह कंपैरिजन करना, एक दूसरे की कंप्लेंट्स करना, दादी कहती है भगवान के बच्चों को ये अलाउ नहीं है। कोई पुराना कर्म बंधन है तो वाह बाबा नहीं निकलता, भले शरीर कैसा भी हो, पर वाह बाबा कहा तो बाबा प्यार करता है। बाबा ने हमको शिक्षा दी है, जिसका खाते हो उसका गुण गाने का काम करो। दुनिया में भी कहते ना, जिसका खाते हो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दादी कह रही है हम तो निस दिन निस पल भगवान की पालना में पल रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, उसकी गोदी में बैठे हैं, तो उसका गुणगान कभी भूलना नहीं है। ऐसे सो नहीं जाना, नहीं तो माया और ही लोरी देकर सुला देगी। फालतू संकल्प वालों को सोना बहुत अच्छा लगता है, बेचारे थके हुए हैं ना। ज्यादा संकल्प, व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं, मन बुद्धि को थका देते हैं। विकल्प भले नहीं आते, पर व्यर्थ संकल्प थकाते बहुत हैं, कुछ करने नहीं देते। संकल्प समर्थ हो तो उठ के खड़े हो जाएं, बाबा भी मदद करने लग पड़े। व्यर्थ संकल्प में बाबा को याद करना भी मुश्किल है। काम क्या करेगा, न योग न सेवा। व्यर्थ संकल्प न याद में रहने देंगे, ना ही सेवा करने देंगे। बीती बातें जो इसने कहा उसने कहा दिल को लग गई तो मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प नहीं उठता। बुद्धि किन में भटकती है, ऐसा कहा वैसा कहा, ये है, वो ऐसा करता है, इनमें ही उलझी रहती है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, कुछ भी याद नहीं आता। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, ये भी नहीं आता है। अंदर में इतना दुख है, किसने कुछ कहा, इतनी अंदर से ग्लानि आ जाती है तो पूरे परिवार से ग्लानि आ जाती है। कहा एक ने, पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किसी एक व्यक्ति के कारण हमारी मूड खराब हुई, लेकिन हमारे उस खराब मूड का व्यवहार का प्रभाव कितनों के साथ पड़ता है। सबके साथ हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। तो एक की हुई गलती ने कितने गलत कर्म करवा दिए। कहा एक ने, पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर ब्रह्मा भोजन भी अच्छा नहीं लगता, खाते ही पेट में दर्द पड़ता है। बाबा कहते हैं भोजन बनाओ प्यार से, खिलाओ प्यार से, खाओ प्यार से। व्यर्थ का टाइम ही नहीं है। सुबह से उठते ही संकल्प ऐसा शुद्ध शांत हो। अन्न का मन पर असर होता है, पर हमारे मन से अन्न भी इतना पावरफुल हो जाए। जैसा अन्न वैसा मन कहते ना, तो दादी कहती है हमारे मन से अन्न भी पावरफुल हो जाना चाहिए। मन हेल्दी महसूस करे। हेल्दी माना मजबूत,
मन के अंदर कोई बीमारी ना हो। कमज़ोर मन है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, किसका असर हो गया। तो कमज़ोर की दवाई अलग, इन्फेक्शन की अलग है। अपने आप को इन्फेक्शन से संभालना है। कोई भी कीड़े से इन्फेक्शन लग सकता है। दीदी की शिक्षाओं ने बड़ा सावधान किया है। मनमोहिनी दीदी की शिक्षाएं, दादी कहती है, हमको जीवन में बहुत सावधान रखती है। दीदी को ये बहुत था कि दिल्ली के आजू बाजू सेवा होनी चाहिए। एक दिन मैं लेटी हुई थी तो कहा, सिर में दर्द है क्या? तुम्हारा लेटना शोभता है, तुम सेवा नहीं करोगी तो दर्द पड़ेगा। ऐसे दीदी सबको फिर जगा देती थी, उमंग उत्साह में ले आती थी। इतनी अच्छी बड़ों की शिक्षाओं ने सपूत बनने में मदद की है। व्यर्थ बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जिम्मेदारी सिर दर्द नहीं है और ही भाग्य है। जवाबदारी जो बाबा के घर में हम उठाते हैं वो हमारा माथा भारी नहीं करती, लेकिन हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बनाती है। इतना सिंपल रहकर सैंपल बनने का पाठ पढ़ाया है। सिंपल बनो माना फकीर बनकर नहीं रहना, स्वच्छ रहना है। भाषा भी सिंपल, फोर्स वाली ना हो। कई लोग सिंपल माना क्या समझते, ऐसे वैसे कपड़े पहन लेंगे, कैसे भी रहना शुरू कर देंगे, शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे। दादी कहती सिंपलिसिटी माना रॉयल्टी को नहीं भूलना है। सिंपल हो लेकिन रॉयल हो, स्वच्छ हो। भाषा भी रॉयल, मर्यादित हो। हर बात धारण करने के लिए दीदी ने इतना ध्यान खिंचवाया। जो बाबा ने कहा आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ऐसा बनकर दिखाना है। श्रेष्ठ संकल्प बहुत काम करते हैं। ज़्यादा संकल्प चलाएंगे तो आत्मा बाबा से दूर हो जाएगी। संकल्प हमारा निमित्त मात्र है, पर उसमें बाबा के प्यार की शक्ति भरी हुई हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आत्मा बाबा के नज़दीक चली आए। देही अभिमानी स्थिति का ऐसा अनुभव हो जो वो भी देह को भूल जाए। जो हमारे सामने आए वो भी देह को भूल जाए। हम किसको कहेंगे तुम देही अभिमानी बनो, और मैं हूँ नहीं तो वो कैसे बनेंगे। देही अभिमानी स्थिति की खींच हो। जब देही अभिमानी स्थिति बने तब बाबा के पास हम बैठ सके, क्योंकि बाबा तो निराकारी है और हम अगर साकारी देह में फंसे हैं तो बाबा की खींच हमको कभी नहीं होगी। बाबा कहता है आओ यहाँ गोद में बैठ जाओ। खुश रहना ये हमारा नसीब है। ऐसे अपने कर्मेंद्रियों को जीत देही अभिमानी स्थिति से अति इंद्रिय सुख में रहें। फिर बाबा जो सुख देता है उसमें वर्षा भी है, वरदान भी है। पहले हमारी पर्सनल स्थिति में आत्माभिमानी स्थिति से कर्मेंद्रियों पर जीत हो। कोई इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं। भगवान चला रहा है, भगवान की पालना के अंदर हूँ। बच्चा बनाया है तो पालना कर रहा है। भविष्य मेरा ऊंचा बने इसीलिए पढ़ा रहा है। पढ़ाई से जो प्राप्ति है उसकी जिसको वैल्यू नहीं तो वो लाइफ क्या है। पढ़ाई पर ही सारा मदार है ना, तो भगवान जो पढ़ाई की पालना दे रहा है अगर उसकी वैल्यू नहीं तो लाइफ ही क्या। जो बाबा कहते हैं तुम्हारे नैनों से मस्तक से लाइट मिले। नैनों में परमात्मा ने ज्ञान की रोशनी दी है। ड्रामा की कोई सीन आती है तो बाबा क्या कहता है, हमको बाबा का क्या इशारा है। ड्रामा की कोई भी सीन आती है, बाबा ने कहा है साक्षी होकर देखो तो खराब नहीं लगेगा, उसमें भला समाया हुआ है। बाबा को देखकर ही उन जैसा चित्र बनाओ तो सारी बातें उसमें चली जाएगी। बाबा की आँख कैसी, नाक कैसी, मुस्कुराता कैसे है, चलता कैसे है, और चलते चलते सबको सुख दे देता है। मुस्कुराते किसी का दुख दूर कर देता है।
कभी आओ बच्ची कहा तो खुश हो गए। इतना बाबा जैसा प्यार कौन करेगा। फिर भी कहता है तुमको कॉपी करने की छुट्टी है ना। इस पढ़ाई में, इस यूनिवर्सिटी में बाबा ने कॉपी करने से मना नहीं किया है। बाबा कहते तुमको पूरी छुट्टी है, जितना कॉपी करना है करो। एक्यूरेट नकल करना किसी को भी नहीं देखो। बाबा को देखो तो सपूत बनना और सबूत देना सहज है। बस एक बाबा को देखो, बाबा को कॉपी करो और आगे चलते चलो। तो दादी कहती है सपूत बच्चा बनना और बाबा के प्यार का सबूत देना, दोनों सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।